Introduction of poet Robert Frost. Robert Frost was born on March 26, 1874, in San Francisco. He was an American poet. He was the author of numerous poetry collections. He is known for his realistic depictions of life. He became interested in reading and writing poetry during high school years. Frost did various jobs after leaving school. He worked as a teacher, cobbler, and editor of Lovely Centennial. He died in Boston on January 29, 1963. यस गुड। देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म मार्च 26 1874 को हुआ था सैन फ्रांसिस्को, जो कि एक शहर है अमेरिका का ही। वो एक अमेरिकन पोइट थे और उन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखी और वो अपने रियलिस्टिक डेपिक्शंस ऑफ लाइफ, जो जीवन की असली सच्चाई है उसका वर्णन करने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें रुचि पैदा हो गई रीडिंग और राइटिंग में, पोइट्री में, कब? जब वो हाई स्कूल में थे। और फ्रॉस्ट ने बहुत अनेक अलग अलग तरीका की जॉब की, जैसे कि टीचर की, कॉबलर की, ठीक है, वो एडिटर भी बने और फिर उनका देहांत हो गया बॉस्टन शहर में, जो कि अमेरिका में ही है। रीडिंग द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इन 1 or 2 लाइन्स। रिया, Yes, sir. रीड द स्टेंजा। Yes, sir. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And we one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. यस, देखिए डाइवर्स्ड का मतलब होता है सेपरेटेड एंड टुक द डिफरेंट डायरेक्शन, यानी एक रोड है, ठीक है, ये रोड है, ठीक है। अब ये रोड यहाँ इस पॉइंट पे आके एक इधर चला जाता है और एक इधर चला जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड डाइवर्जन। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। येलो वुड क्या होता है? येलो वुड का मतलब है एक ऐसा जंगल जिसके पत्ते सारे पीले हो गए हों। तो अब मुझे बताओ वो कौन सा सीजन होता है जिसमें ज्यादातर सभी ट्रीज के जो लीव्स है वो येलो हो जाते हैं? Autumn, sir. Yes, it is the time, the season of autumn. The season of autumn, ठीक है। अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का यहाँ मतलब है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस मींस फॉरेस्ट, यानी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, जंगल में बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको हम अंडरग्रोथ कहते हैं, जो पेड़ों के नीचे उगते हैं। अब हम देखते हैं इसका पैराफ्रेज, यानी इसका जो हमने लाइंस अभी पढ़ी हैं इनका क्या मीनिंग है, ठीक है। देखिए, वंस द पोइट वाज गोइंग डाउन अ रोड व्हिच गोज थ्रू ए जंगल। एक बार जो पोइट था वो एक जंगल से जा रहा था, एंड देन द रोड वाज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट डायरेक्शंस। तभी क्या हुआ, एक पॉइंट पर आकर वो जो रोड है वो 2 डायरेक्शंस में डिवाइड हो गया, एंड ही हैड टू चूज वन आउट देम। पोइट को उनमें से सिर्फ एक रास्ते को चुनना था। द पोइट सेज दैट एज ही वाज वन पर्सन, पोइट कहता है कि भी जैसे कि वो अकेला था, एक ही व्यक्ति था, he could travel only one road only, ठीक है। कह रहा है ना कि and be one traveler, long I stood का मतलब है he was in dilemma be which road should I take, ठीक है, and look down as far as I could and to where it went in the undergrowth, ठीक है। And he had to choose one out of these 2 roads. Yellow wood means the forest with leaves which are wearing out and they have turned yellow in color, यानी ये सीजन हो गया ऑटम सीजन का, and it represents a world
which is full of people, where people have been living for many years, and they represent people who are older than poet, and the poet kept standing there. अब ये जो कह रहा है ना कि भाई I stood, long I stood, तो ये कह रहा था poet kept standing there and looked at the path very carefully. कह रहा है ना कि भाई I looked down one as far as I could to where it went to the undergrowth. As far as, उसने उस रोड को बड़े ध्यान से देखा, कहाँ तक, जहां तक वो देख सकता था. बिफोर टेकिंग पाथ, यानी उस रास्ते पर चलने से पहले. ही वॉन्टेड टू नो हाउ इट वॉज, वो पहले ये डिसीजन करना चाहता था कि भी ये रास्ता कैसा रहेगा उसके लिए. एंड वॉज इट सुटेबल फॉर हिम और नॉट, उसके लिए सुटेबल भी होगा या नहीं होगा. ही वॉज एबल टू सी द पाथ टिल फ्रॉम वेयर इट कर्व्ड, which it was covered with the trees and was hidden. यानी और फिर एक पॉइंट पर वो रास्ता मुड़ गया, यानी फिर उससे आगे दिखा नहीं, जंगल में झाड़ियों में छुप गया, वो मुड़ गया. एंड इट हैपेंस इन अवर लाइफ. अब देखिए, अब ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन है लाइफ की, जो हम सभी यहाँ मतलब अपनी लाइफ में फेस करते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है कि एक सिंबॉलिक पोइट है, सॉरी, यानी सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक. वो एक छोटी सी सिंपल घटना लेते हैं और उसे प्रतीक बनाते हैं. तो ये एक बहुत ही सिंपल घटना है और ये कह रहा है इट हैपेंस इन आवर लाइफ, और ऐसा हम सबके जीवन में होता है. ऑल्सो व्हेन वी हैव चॉइसेस, क्योंकि हमें हर कदम पर चॉइसेस बनानी पड़ती है. जैसे क्लास लेने से पहले आपकी ये एक चॉइस है कि मैं क्लास लूंगा, और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये चूज किया कि हम क्लास नहीं लेंगे, वो भी एक चॉइस थी. ठीक है. अब आप लोग क्लास के अंदर बैठे हैं, कुछ बच्चों ने चूज कर रखा है कि हम सर को बहुत ध्यान से सुनेंगे और हम इसको समझेंगे, और कुछ बच्चे जस्ट सिटिंग इन द क्लास एंड वो अटेंडेंस के लिए बैठे हैं, बस कुछ भी कर रहे हो, चैट कर रहे हो, गेम खेल रहे हो. ऐसा नहीं टीचरों को नहीं पता होता, पता होता है, बट वी आर हेल्पलेस, व्हाट वी कैन डू. तो ऐसी सिचुएशन है, ये चॉइसेस हैं हमेशा हर वक्त हर इंसान के सामने आते हैं. ऑल्टरनेटिव्स कि दो होते हैं कि मैं क्लास लूं या गेम खेलूं. ठीक है, मैं फोन चलाऊं या होमवर्क करूं, क्लास लूं या नहीं लूं, सो जाऊं या रीडिंग कर लूं, मतलब इसी तरीके के. बट वी हैव टू चूज ओनली वन आउट ऑफ देम, और हमें उन दो ऑल्टरनेटिव से हमें एक चूज करना होता है. एंड वी टेक टाइम टू थिंक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स. लेकिन क्या है कि कुछ लोग तो सोचते नहीं है, ये लाभ हानि, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मतलब लाभ हानि, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो सकते हैं उस डिसीजन के, उस चॉइस के. तो बच्चे तो सोचते नहीं है ऐसा, उन्हें तो जिसमें मजा आता है ना वो चूज करते हैं वो. एंड दैट इज द वेरी पुअर टेकिंग डिसीजन एबिलिटी. अब है वेदर इट इज सुटेबल फॉर अस और नॉट, ओनली देन वी टेक अ डिसीजन ऑन व्हाट पाथ वी शुड चूज. और फिर हम लाइफ में उसी पाथ को चूज करते हैं जो हमें अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये हमारे लिए सही रहेगा. बोलो बच्चों, समझ आया है, इतना नहीं आया है? Yes. चलो, Yes, sir. अब लाइफ में कभी भी आप हर वक्त मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, कितना खाऊं या क्या खाऊं, मतलब हर वक्त आपके पास एक चॉइस होती है, तो आपको बेस्ट चॉइस चूज करनी है. अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको ये नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइंस, ये आसान है, आपको पता है. व्हाई डज द पोएट फील सॉरी. अब उससे सॉरी फील क्यों हो रहा है? क्योंकि ही कैन नॉट ट्रेवल ऑन द बोथ रोड्स डाइवर्जिंग द फॉरेस्ट. सिंपल है कि भाई ही फील सॉरी दैट ही कैन नॉट ट्रेवल द बोथ रोड्स, बस. Where do the two roads diverge in? The two roads diverge in the wood, jungle में, where the leaves have turned yellow in the autumn. What is the mood of the poet in these lines? Mood of the poet appears to serious and pensive, यानी attentive, बहुत सोच रहा वो. What does yellow wood mean? Yellow wood means the leaves have turned yellow because of the autumn season. Why does the poet stand long? क्यों खड़ा रहते ज्यादा देर तक? Long I stood कहता है वो.
What did the speaker do while standing for a long time? ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों का सेम आंसर है. The poet stands long because he was in a dilemma. डायलमा होता है एक धर्म संकट, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दो चॉइस होती है आदमी की, और वो चूज करने के लिए बहुत सोचता है कि कभी ऐसा लगता है कि मैं वो चूज कर लूँ, कभी ऐसा लगता है मैं वो चूज कर लूँ, तो वो जब चूज नहीं कर पाता है. About which road to take, and what is the rhyming scheme of the stanza? Rhyming scheme of the stanza A B A A B. Rhyming scheme आती है तुम लोगों को निकालनी? Yes, sir. Yes, sir. लिरिक्स से निकलती है. जैसे वर्ड है तो इसको हम ए दे देंगे. बहुत डिफरेंट साउंड है, इसको हम बी दे देंगे. वर्ड स्टूड, इसको फिर से ए दे देंगे हम, ठीक है. वर्ड कुड, इसको बी दे देंगे. और अंडरग्रोथ, इसको हम सी दे देंगे, क्योंकि किसी से नहीं मिलता. वर्ड बॉथ, स्टूड, कुड, No, sir. बॉथ और अंडरग्रोथ मिलता है ये बी. Yes, sir. बॉथ और अंडरग्रोथ है, तो ये मिलता है, तो इसको हम बी कर देंगे, बी. ठीक है, तो ये बन गया ए बी ए बी. ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं ए बी. ठीक है. व्हाट चॉइस डिड द नरेटर हैव टू मेक? नरेटर को क्या चॉइस करनी, हैव टू मतलब पड़ती है. नरेटर हैड टू चूज बिटवीन द टू रोड्स, उसे दो रोड्स में से एक को चुनना है. व्हाट डज द नरेटर रिग्रेट? ये फिर से वही आ गया, सॉरी रिग्रेट एक बात है. व्हाई डज द पोएट फील सॉरी? ये भी सेम है. what did the narrator see in the wood? क्या देखता है? narrator saw two paths diverging. ये देखो, ये से ऐसे मैंने इसलिए लिए ये कि ऐसे अलग अलग क्वेश्चन से सेम चीज पूछता है वो, अलग अलग क्वेश्चन से. तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेने की यहाँ पर कोशिश की गई है. एंड बी वन ट्रेवल, एक्सप्लेन इट ऐसे भी आ जाता है. एक्सप्लेन दिस फ्रेज, कौन सा? एंड बी वन ट्रेवलर. तो ये आ जाएगा द एक्सप्रेशन मीन्स, जो इस लाइन है, जो एक्सप्रेशन, इसका मतलब है ही वॉज एन इंडिविजुअल एंड अलोन. भाई वो अकेला था. एंड ही कुड नॉट टू रोड एट द सेम टाइम. व्हाई डिड द पोएट लुक डाउन एज फार एज ही कुड? वो रोड को जहां तक दिख सके क्यों देखता है? भाई अनहैप्पी था वो, और दोनों रोडों को नहीं ले सकता था वो, एक को चूज करना था उसको, और इसीलिए उसने सोच विचार किया और रोड को दूर तक देखा, परखा, जांचा. ठीक है, डाइवर्ज का मीनिंग आपको पता ही है, ऑथर भी पता है आपको. चलो सेकंड स्टैंजा समझ आ गया? पहला Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात जी. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had borne them really about the same. ठीक है, ये आपकी लाइन्स हैं. डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. फेयर का मतलब होता है एज गुड एज द अदर वन, यानी अच्छा. क्लेम का मतलब होता है बेटर ऑप्शन. ग्रासी अनयूज्ड, यानी एक रोड है, ठीक है, उस पर कोई नहीं है तो उस पर घास उग गई है. भाई जिस रोड से कोई नहीं जाता क्या होता है? वहां पे घास उग जाती है. समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, वो ग्रास बन जाता है. और वांटेड वियर का मतलब है हैड नॉट बीन यूज्ड. ठीक है, ये यूज नहीं हुआ है रोड. वांटेड वियर. चलिए पैराफ्रेज को देखते हैं. पोएट केप्ट ऑन लुकिंग एट वन path for a long time to check if it is right path for him or not. ये हमने पिछले स्टैंजा में वो ऐसा कर रहा था, तुमने देखा पिछली लाइनों में. and decided started walking another path, तो वो दूसरा, यानी another, दूसरे उसको चूज कर लेता है. यानी देखो, then just took the other, यानी जो पहले वाला उसने देखा था उसको नहीं, बल्कि दूसरे को ले लेता है. क्यों? क्योंकि वो भी उसको इतना ही अच्छा लगा. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. ठीक है. एंड फेल्ट दैट द बोथ पाथ्स वर इक्वली गुड, उससे ऐसा लगा कि भी दोनों अच्छे हैं.
and he says just as fair. So he felt the both paths were equally good and started walking one of them. And he adds that maybe he felt that the path was better for him. He chooses at it had grass on it, which means that it was not used. और इस दूसरा उसने इसलिए चूज कर लिया क्योंकि वो उसे अच्छा मतलब वो कहता है तो दोनों ही रास्ते अच्छे, लेकिन दूसरा रास्ता उसने इसलिए चूज किया क्योंकि उस पर बहुत कम लोग गए, वो अनयूज्ड पाथ है, थोड़ा चैलेंजिंग है। एंड नॉट मैनी पीपल हैड वॉक्ड ऑन दिस पाथ अर्लियर, और बहुत सारे लोग इस रास्ते से नहीं गुजरे हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस पाथ वाज ग्रासी, और इसीलिए इस पर घास उगी हुई है। ये बिकॉज इट वाज ग्रासी, घास उगी हुई है, एंड वांटेड वियर, ठीक है, एंड वांटेड वियर मीन्स दैट इट वाज नॉट वॉक्ड ओवर मैनी पीपल, यानी बहुत सारे लोग यहाँ से गए नहीं है, वांटेड वियर का मतलब। आफ्टर ही वॉक्ड ऑन द पाथ फॉर सम डिस्टेंस ही realized the both path had been worn out the same way, लेकिन जब वो दो as far that the passing there, जब वो उस पर चलता है कुछ दूर, had worn them really about the same, तो उसे पता चलता है कि भाई दोनों रास्तों पे से सेम लोग गए हैं, both path were similar, दोनों बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, worn out, और इतने ही लोग वहां से गुजरे हैं। तो इवन इन आवर लाइफ, हमें अपने जीवन में भी we take any path option but all of them have the same benefits, disadvantages and problems, ठीक है, and challenges, यानी कोई भी रास्ता चुन लो, सबके अपने अपने challenges हैं, ठीक है, we must face them, और वो हमें फेस करने ही पड़ेंगे हर हालत में। and we think that we are choosing a better option, और हमें हमेशा ऐसा ही लगता है कि हमने सोच विचार के अच्छा ही किया है, चुना है, and it is not that way, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी जो डिसीजन होते हैं, यानी जो आप डिसीजन लेते हो, चॉइस लेते हो, आपको अंदर से तो ऐसा लगता है, लेकिन सभी के अपने अपने चैलेंजेस हैं जो आदमी को फेस करने पड़ते हैं। हाँ जी, समझ आ गया? एनी डाउट? Yes, sir. No, sir. No, sir. No, है। sir. क्वेश्चन No, हमारा, हाउ वाज द रोड, हाउ वाज द अदर रोड? द अदर रोड वाज फेयर एंड ब्यूटीफुल एज द फर्स्ट वन, जैसे कि अभी बताया था, ठीक है। Why did second road present a better claim than the first? The second road present better claim, it was still grassy and ये ग्रासी होने के कारण and had not been used by many travels, इसलिए वो शुरू में पोइट को ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगा, ठीक है, क्योंकि वो ग्रासी था और not many people traveled that. What is the rhyme scheme of the given lines? फटाफट मुझे राइमिंग स्कीम बताएं, कौन बताएगा सबसे पहले? let's see, you have 10 seconds, 1 2 3 4 Sir, 5, may I? हाँ बोल दो। A-B-A-A-B. बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट्स योर नेम? Ria. रिया, वेरी गुड। What does the poet mean by as just as fair? As just as fair से क्या मतलब है पोइट का? That the second road was just as beautiful as the first one. As just as fair का मतलब है as beautiful as the first one, ठीक है। फिर how do you understand the expression grassy and wanted wear? क्या आप समझते हो ग्रासी से और वांटेड वियर से कि भाई सेकंड रोज ग्रासी और ग्रीन विद द ग्रास वाज नॉट क्रस्ड, यानी मतलब वहां से इतने लोग नहीं गुजरे ताकि वो घास को कुचल सकें, यानी घास वहां ये शो कर रही थी कि वहां से ज्यादा लोग नहीं गुजरे हैं। एंड worn by the steps of the travelers. In which sense were the two roads similar? किस सेंस में दोनों रोड एक जैसे थे? हाँ जी, the sense they both were appealing to the poet to travel on. दोनों उसको अपील कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। एंड what does the other refer to in the above lines? other का मतलब क्या है above lines में? Other refer to the road that was grassy and less traveled upon. Okay, and which road did the narrator choose? The other one that was grassy and less traveled upon.
grassy and wanted beer, ये हमने कर लिया है. Was the other road? How was the other road? ये भी हमने कर लिया है. As fair, as beautiful as the first one, and grassy and less traveled upon. Just as fair, ये भी हम कर चुके हैं. समझ आ गया जी? बोलिए फटाफट. Yes. Yes, sir. Yes, sir. जी. अब देखिए, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how many leads on to way, I doubted if I should ever come back. ठीक है, अब हम इसको देखेंगे. वर्ड मीनिंग है ट्रॉडन का मतलब था वॉकड ओवर, को चलना. ठीक है, पैरों तले रौंदना. अब देखिए, इसमें पोइट कहता है कि दोनों रोड बिल्कुल उस मॉर्निंग सेम दिख रहे थे और दोनों रोड्स पे लीव्स थे पीले पीले, एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम एज दे वर स्टिल ग्रीन इन द कलर. ठीक है, यानी अभी भी वो पत्ते एज इट इज बने हुए थे. तो ये शो करता है, यानी बोथ मॉर्निंग दैट इक्वली ले, यानी एक जैसे दिख रहे थे और जो पत्ते थे वो बिल्कुल फ्रेश पड़े थे. ऐसा नहीं लगता कि उनसे उनके ऊपर से कोई चलकर गया है. Decided that that day he would take the one path and keep the other path for the day. फिर उसने यही फाइनली किया कि भाई मैं अब तो एक ही रास्ते पे जाऊंगा. Although he knew that one way leads to the another way. वो कह रहा है कि एक रोड दूसरे रोड में जाके मिल जाता है, मैं ये भली बात ही जानता हूँ. And he know that he cannot back on the choice that he had made. वो ये भी जानता था कि जो चॉइस उसने की है ना, यानी जिस रोड वो जाएगा वो कभी वापस नहीं आ पाएगा उस पर. सिमिलरली इसी तरीके से इवन इन आवर लाइफ, यानी येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन वन टू वे, यानी वो ये भी जानता था किस तरीके से एक रोड दूसरे रोड में लीड कर लेता है. यानी एक रोड जा रहा है तो वो रोड ऐसा नहीं है खत्म हो जाएगा, किसी रोड में तो जाके मिलेगा. अरे बोलो हाँ के ना. Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो Yes, sir. हाँ, इस तरीके से जो रोड एक दूसरे में मिल जाते हैं. फिर वो कह रहा है आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और वो ये भी जानता था कि भाई वो कभी भी वापस, यानी अनडू नहीं कर सकता उस चॉइस को. आपने अगर कोई डिसीजन ले लिया और उस पर कोई काम कर दिया तो उसको लाइफ में अनडू नहीं कर सकते, पहले जैसा नहीं कर सकते. and knowing moving ahead with that option and we never get a chance to come back, कभी भी हमें चांस नहीं मिलता वापस आने का. and take the other option that we have left earlier, और हम जो पहले ऑप्शन छोड़ दिया था उसको चूज नहीं कर सकते. ये हमारे क्वेश्चंस हैं. हाउ डिड बोथ रोड्स लाई, ये तुम कर लेना क्योंकि टाइम कम पड़ जाएगा, इसलिए एक स्टैंजा और स्कोर कर लेते हैं. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. शाय का मतलब है deep breath, थोड़ी राहत की सांस. Hence means here in the future. Paraphrase. He said that in the future he will take a deep breath and say that once upon a time, वो कहता है कि भविष्य में कभी किसी पॉइंट पर वो राहत की सांस लेगा और कहेगा कि भी किसी समय he had reached such a point in life that there were two options for him, कि वे कभी लाइफ में वो एक ऐसे दोराहे पर आ गया था कि उसे एक को चूज करना था. and he traveled on the road which had been less traveled, lesser number of people. और फिर वो बताएगा कि उसने वो रोड चूज किया जिस पर बहुत बहुत कम लोग गुजरे थे. and that decision of his decided his future, और यही वो डिसीजन है जो उसके फ्यूचर को डिसाइड करेगा. and similarly इसी तरह से in the future when you grew up, then you will say that one upon a time when you were young you had two options
और अब हमारे लिए कह रहा है वो सभी लोग। जब हम छोटे होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि भाई एक समय था जब हमारे पास 2 चॉइस थी और मुझे एक चूज करनी पड़ी, एंड दिस इज एंड द चॉइस में यू मेड व्हाट यू बिकम ऑफ इट, और इसी के कारण आप ऐसे बन गए। एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दैट you should be wise and careful while making choices out of options that you have in your life। अब देखो, इसीलिए वो कह रहा है कि इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा, वाइज होना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए। आप देख रहे हो 15 से 16 बच्चे क्लास लेते हैं, जबकि क्लास में कम से कम 40-50 बच्चे हैं, तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम क्लास लें या ना लें। दे आर मिसिंग आउट, दे आर लूजिंग